नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बिहार की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। जी हां, पटना के गांधी मैदान में वह पल दर्ज हो गया है जिसके लिए पूरे देश की नजरें बिहार पर टिकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। जी हां, बिहार को एक बार फिर नीतीश की सरकार मिल गई है और एनडीए गठबंधन ने अपने नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत कर दी है। गांधी मैदान में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे, हजारों की भीड़ देखी गई और वीआईपी जोन मंच पर देश भर से आए मुख्यमंत्री और एनडीए के सीनियर लीडर्स का स्वागत किया गया। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई सीएम और तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। यह सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, यह शक्ति प्रदर्शन था, राजनीतिक संदेश था, एनडीए की एकजुटता का साफ संकेत था। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद सबसे पहले सम्राट चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली और ठीक उनके बाद विजय सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली। दोनों लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं और ये बीजेपी की आंतरिक रणनीति को साफ तौर पे दर्शाता है। एक सोशल बैलेंस, एक राजनीतिक मैसेज और एक मजबूत नेतृत्व की साझेदारी। जी हां, देखिए, नई सरकार में कुल 26 मंत्री शामिल होने जा रहे हैं और इनमें सभी दलों के प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा गया है। कैबिनेट फॉर्मूला इस प्रकार से तय किया गया है। देखिए, 17 मंत्री बीजेपी कोटे से है, 15 मंत्री जेडीयू के कोटे से है, 2 मंत्री एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान कोटे से, 1 मंत्री हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी से, 1 मंत्री आरएलएफ यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। यह बंटवारा एनडीए के अंदर तालमेल, शक्ति संतुलन और सीटों की सियासत का साफ संकेत देता है। शपथ ग्रहण से पहले जेडीयू के कई नेताओं के पास फोन गए। यह फोन स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत थे कि कौन कौन नए कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जिन नेताओं के पास फोन गए उनके नाम है विजय चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मदन साहनी, जमा खान, लेशी सिंह। यानी जेडीयू का फोकस इस बार अनुभवी और पुराने चेहरों को लेकर ही है। नीतीश पुराने भरोसेमंद नेताओं पर ही दांव खेलना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से जिन नामों को मंत्री पद के लिए लगभग फाइनल माना जा रहा है उनमें नाम शामिल है सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, श्रेयसी सिंह, राम निषाद, सुरेंद्र मेहता, मंगल पांडे, नितिन नवीन, नारायण शाह, राम कृपाल, संजय टाइगर, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद और इसी के साथ साथ दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। इनका भी नाम आखिरी समय तक चर्चा में रहा और अब लगभग तय माना जा रहा है कि उन्हें बड़ा मंत्रालय मिलेगा। एलजेपी के रामविलास जो पासवान की पार्टी है उनके ओर से मंत्रियों के रूम में जिन 3 नामों पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है संजय पासवान, राजू तिवारी और राजीव रंजन सिंह। अब देखिए, इनमें से 2 को मंत्री बनाया जाएगा। एलजेपी एनडीए में दोबारा मजबूत होकर उभर रही है और बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की भूमिका बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जीतनराम मांझी की पार्टी से संतोष सुमन को ही मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। संतोष सुमन मांझी के बेटे हैं और पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। उनकी कार्यशैली और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए उन्हें दोबारा मौका दिया जाना लगभग तय है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उनके बेटे दिलीप प्रकाश का नाम सबसे आगे है। वो युवा चेहरे हैं और पार्टी उन्हें बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहती है। जेडीयू अपने भरोसेमंद नेताओं पर ही टिके रहना चाहती है। जिनके नाम सबसे आगे हैं वो है विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन साहनी, जयंत राज, सुनील कुमार। इन्हें पिछले कार्यकाल में भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली थी और इस बार भी वही पैटर्न जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस समारोह में शामिल होने का मतलब सिर्फ औपचारिकता नहीं है, इसके राजनीतिक मायने बेहद गहरे माने जा रहे हैं। पहला, बिहार में एनडीए की मजबूती का संदेश ये दिखाता है कि बीजेपी पूरी तरह से जेडीयू के साथ खड़ी है। दूसरा, 2029 की रणनीतिक राष्ट्रीय राजनीति के लिए बिहार की भूमिका बेहद अहम है। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी की मौजूदगी 2029 के रोड मैप का एक स्पष्ट संकेत है। तीसरा, विपक्ष के मनोबल पर सीधा प्रहार। देखिए, महागठबंधन बिखरा हुआ है और नीतीश मोदी की संयुक्त उपस्थिति विपक्ष पर दबाव बनाती है। नई कैबिनेट के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी युवाओं को रोजगार।
उद्योग और निवेश का मुद्दा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और बाढ़, सूखा और कृषि सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, गरीब दलित अल्पसंख्यक कल्याण को भी सुधारना। नीतीश कुमार ने शपथ लेने के बाद साफ कहा, हमने जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। बिहार को आगे ले जाना है। इस पूरे घटनाक्रम से 5 बड़े राजनीतिक संकेत निकलते हैं। पहला, नीतीश भी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने इतिहास लिख दिया है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन अब पहले से अधिक मजबूत हुआ है। दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी से हैं। यह बड़ा मैसेज है। एनडीए के सभी दलों को सम्मान मिला है। चिराग, मांझी, कुशवाहा सभी को जगह मिली है। विपक्ष कमजोर, बिखरा हुआ है और दिशा विहीन है। इस शपथ ग्रहण ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है। 2029 की लय अभी से सेट की जा रही है। बिहार 2029 में भी एनडीए की रणनीति का अहम हिस्सा रहेगा। तो बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा दिन समाप्त होता है एक ऐतिहासिक क्षण के साथ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेकर सत्ता का नया अध्याय शुरू कर दिया है। 26 मंत्रियों के साथ बनी नई टीम, पीएम मोदी की मौजूदगी और एनडीए की एकजुटता और भविष्य की रणनीति से सब मिलकर संकेत देता है कि आने वाला समय बिहार की राजनीति में बेहद निर्णायक होने वाला है। देखिए, आज तो शपथ ग्रहण हो गया। अब जो पेच फंस रहा है वो है अब जो विभाग बंटवारे किए जाएंगे उसको लेकर। आपको क्या लगता है, कौन सा पार्टी कौन सा विभाग अपने पास रखेगी और कौन सा दूसरे में बांटेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।